केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान रो लंबी बीमारी रे पछे निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सगड़ा बड़ा नेता जताया शोक। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटना वाला मामलो पकड़ो तूल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राज्य सरकार माटे उठाया सवाल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री रो भी तीखो हमलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में 6 नूवा औद्योगिक क्षेत्र रो लोकार्पण और 17 रो कीना शिलान्यास। प्रदेश में नूवी वन नीति लियाबारा भी दी निर्देश। पंचायती राज संस्था वाला चौथा और अंतिम चरण खातर काल डाल्या जावेला वोट। मतदान दलाली आज वैरी रवानगी। राज्य में कोरोना रा 2138 नूवा मामला आया सामने। 15 लोगों की मौत। हाल ताई 1,29,032 लोग बिया रिकवर। राज्यपाल दीना कोरोना सु सतर्क रहबारो संदेश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है और मैं हूं आपरे सागे अनुजा। चलो खबरा जोवा विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल रामविलास पासवान रा निधन माटे शोक प्रस्ताव पास करया है। पासवान रो काल देव शाम निधन वह गयो है। बनारी अंत्येष्टि शनिवार ने पटना में राजकीय सम्मान रे साथे करी जावेली। इन बीच दिवंगत मंत्री ने बड़ा नेता व रिकाणी सु श्रद्धांजलि देवारो सिलसिलो जारी रह्यो। राष्ट्रीय राजनीति रा शीर्ष नेता व माए शामिल पासवान लाडला कुछ दिना सु हृदय संबंधी बीमारी सु ग्रसित था। करौली रा सपोटरा में जमीन विवाद में पुजारी ने आरोपी रिकाणी सु आग लगाया जाबारा प्रकरण में पुलिस त्वरित कार्रवाई करवारी बात कही है। करौली जिला रा पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा कहा कि इन मामला में मुख्य आरोपी ने 24 घंटा में गिरफ्तार कर लियो गयो। जानवाजोग है कि काल जमीन विवाद ने लेर ग्राम बूकना में आरोपी मंदिर रा पुजारी ने आग लगा दी ही। जासू इलाज के दौरान पुजारी ही मौत वह की। यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी। और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीना जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राजस्थान में बढ़ती आपराधिक घटनावा माटे चिंता प्रकट करता हुआ सरकार माटे राज्य सरकार माटे आक्षेप करया है। प्रदेश में महिला अपराध और करौली में पुजारी ने आरोपी और रिकाणी सु जिंदा जलावरी घटनावारा मद्देनजर केंद्रीय मंत्री प्रदेश की कानून व्यवस्था माटे सवाल उठाया है। एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बेहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं। बूंदी हो, बांसवाड़ा हो, बाड़मेर हो, सीकर हो, जयपुर हो,
इन सभी स्थानों पर बलात्कार की घटनाएं हुई, शर्मिंदगी करने वाली, और ऐसे घटनाओं पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहां ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनका काम बनता है कि कांग्रेसियों पहले वहां दौड़ो, जाओ बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, सीकर में, जयपुर में, बूंदी में, बारां में, और वहां जो बलात्कार की घटनाएं हुई है उन बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए और एक्शन लेने को बाध्य करिए। जाओ बेहरोड पे और वहां AK-47 चलाकर थाने से अपराधी भगाने वाले पुलिसों पर क्या कार्रवाई की है। और करौली में आज जो पुजारी की हत्या हुई है वो बेहद ही गंभीर मामला है, संगीन मामला है। इस पे सरकार को फौरन एक्शन लेनी चाहिए और राहुल गांधी को तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टीના પ્રદેશાધ્યક્ષ સતીશ પૂનિયા પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં આપસી ખીંચતાણનો આરોપ લગાતા વ્યા મુખ્યમંત્રી માતે વિફલ હોવાનો આરોપ મંડ્યા है। आज जोधपुर में पूनिया निकाय चुनाव ने लेर पार्टी री तैयारियां जायजा लीना और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। की आवश्यकता नहीं है कि उनके सिर्फ हाथ मिले, दिल नहीं मिले हैं। और जब वो कहीं उपस्थित होते हैं तो मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, जहां मुख्यमंत्री जी होते हैं वहां इनकी मौजूदगी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की फिक्र करने की बजाय उनको अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि उनकी पिछले 3 महीने से कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी नहीं बनी। वो हम पर इल्जाम लगाते थे, मंत्रिमंडल के विस्तार से बोर्ड और निगमों की नियुक्ति के बड़े बड़े दावे करते थे। और अब जबकि चुनाव सिर पर हैं, पंचायती राज के भी और नगर निकाय के भी, और आगे अगस्त में फिर वापस निकायों के चुनाव होंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड है। सारी उनकी जिले की इकाइयां भंग पड़ी हैं। तो जो पार्टी संगठनात्मक रूप से इतनी कमजोर हो गई हो, सरकार के तौर पर उनके विधायक अपने मंत्रियों पर निशाना साधते हैं। भरत सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी, और किसको लिख के इंगित करके, भ्रष्टाचार के मसले को लेके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपना गृह जिला जोधपुर में लोगों की समस्या सुनी और समाधान का निर्देश दीना। केंद्रीय मंत्री बाड़मेर में सामूहिक दुष्कर्म की निंदा करता हुआ कहा कि राजस्थान में अपराधों आंकड़ो बढ़ रहा है। मर्यादा से अगर खिलवाड़ की जाए वो निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाला विषय है। हम सब लोगों का सिर जो है उससे शर्म के साथ में झुकना चाहिए। इस तरह का दुष्कृत्य करने वाला एक भी व्यक्ति न बचे, और विशेष रूप से माइनर लड़के और लड़कियों का इस तरह से शोषण करने वाले लोग जो हैं उनको कठोरतम दंड मिले। कानून में परिवर्तन करके माननीय मोदी जी ने जो है उनको मृत्यु दंड का प्रावधान उसमें करवाया था। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी उतना ही शर्मनाक है कि ऐसे सेंसिटिव इश्यू पर राजनीति की जाए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के, स्टेट जीडीपी को लेकर के स्टैटिक ग्रोथ कर रहा था पिछले 5 साल में, वो राजस्थान आज दुर्भाग्य से है कि वो राजस्थान आज उन सारे इंडिकेटर्स पर पिछड़ रहा है। अगर कहीं आगे बढ़ रहा है तो वो भ्रष्टाचार के मामलों में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, वो महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में आगे बढ़ रहा है, वो ओवरऑल अपराध के प्रति आगे के मामलों में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में 6 नवा औद्योगिक क्षेत्रों लोकार्पण और 17 शिलान्यास कर्या है। ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकारी नीतियां सु प्रदेश में निवेश रो अनुकूल माहौल बन्यो है। वणा उम्मीद जताई कि नवा क्षेत्रा विकास सु 4000 करोड़ रुपया सु बत्ती रो निवेश लायो जा रह्यो है। इन मौका माते उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा, राज्य मंत्री सुरेंद्र बामनिया और विधायक संयम लोढ़ा सैती ठावा एहलकार मौजूद रहा।
वटे प्रदेश में नवी वन नीति ल्याई जावेली। मुख्यमंत्री 3 महीना में राज्य वन विकास निगम रो गठन करवाना निर्देश देता व्या कया कि वन विस्तार खातर सामाजिक वानिकी योजना ने जीवतो कर्यो जावे। वन विभाग री समीक्षा बैठक में गहलोत एलकारा सु गांव ढाणिया ताई वनारो विस्तार करवा और इन काम में सगला महकमा ने लारे लेर चालबारी सलाह दी। प्रदेश री शेष बची 897 ग्राम पंचायत में चौथा और अंतिम चरण रा चुनाव खातर काल वोट डाला जावेला। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे ताई होबाड़ा मतदान री सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोविड-19 महामारी रा दिशा निर्देशों ने ध्यान में रखता हुआ सगला इंतजाम सुनिश्चित कराया गया है। आज मतदान दड़ा री रवानगी करेगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान खातर विशेष हिदायत दी गई है। सीकर में पंच सरपंच रा चुनाव खातर सगली प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान कर्मियों ने अंतिम प्रशिक्षण देर रवाना कराया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि कोविड-19 री गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवा खातर खास हिदायत दी गई है। 2020 के चौथे और अंतिम चरण में आज फतेहपुर पंचायत समिति के लिए मतदान दल और अधिकारियों और पुलिस जाब्ते की रवानगी की जा रही है। अंतिम प्रशिक्षण देते हुए क्योंकि सरपंच का चुनाव ईवीएम से होना है और वार्ड पंच का चुनाव बैलेट से होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मतदान दलों को सामग्री देकर रवाना किया जा रहा है। साथ ही हमने कोविड-19 की गाइडलाइन की कंप्लाइंस के बारे में अंतिम प्रशिक्षण के दौरान भी हमने बताया है। पिछले 3 चरणों में जहाँ गाइडलाइन को कंप्लाइंस करने में कहीं मान लो कोई कमी रही है तो वो किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में भी पिछला जो 3 पंचायत समिति का अनुभव है वो सभी मतदान कार्मिकों से साझा किया गया है। साथ ही सभी मतदान कार्मिकों को, क्योंकि हमने उनको पर्याप्त संख्या में मास्क दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं और सैनिटाइजर दिया है। सैनिटाइजर का उपयोग न केवल कार्मिकों के लिए बल्कि मतदाताओं के लिए भी करने हेतु हमने पर्याप्त सैनिटाइजर मतदान दल को दिया है। दौसा री 58 ग्राम पंचायत में काल होबाड़ा मतदान खातर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। मतदान कर्मियों ने अंतिम प्रशिक्षण रे पछे आवश्यक सावधानियां बरतवा निर्देश दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय प्रदेश रा 6 नगर निगम में चुनाव टालबारी राज्य सरकार री याचिका ने खारिज कर दियो है। न्यायालय 31 अक्टूबर ताए चुनाव सारू राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करवारा आदेश दिया है। कोर्ट निर्वाचन आयोग से कहो कि चुनाव प्रक्रिया में बत्ती टेम लागे है तो इन संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर करे। वटे प्रदेश में पानी रा कनेक्शन सारू अब ऑनलाइन ऐप रा जरिया भी आवेदन करो जा सकेलो। जलदाय मंत्री डॉक्टर BD कल्ला आज राजनीर पोर्टल माते इन ऐप ने जारी करया। वे कहा कि पानी रा नूवा कनेक्शन खातर आवश्यक दस्तावेजा रे सागे ऐप माते प्रतिलिपियां अपलोड करनी वैली। जलदाय मंत्री जयपुर स्थित आशीष विहार पंप हाउस से प्रतापनगर, मेल रोड और जगतपुरा री कॉलोनिया रे बीसलपुर सु जोड़बारी परियोजना सु पहली चरण रो उद्घाटन भी करया। आशीष विहार की फेज का हमने उद्घाटन किया है। इसमें करीब 40,000 की आबादी लाभान्वित होगी। तो उसके बाद करीब जब इसके सारे फेज पूरे हो जाएंगे तो करीब 2.5 लाख की आबादी इससे लाभान्वित होगी और 2045 तक करीब 4.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे और इस एरिया में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ होने से कोई भी उपभोक्ता बिना सहायक अभियंता कार्यालय एक्शन ऑफिस जाए घर बैठे ही इस पोर्टल का उपयोग कर सकेगा। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकेगा, ऑनलाइन बिजली पानी के कनेक्शन का पैसे भर सकता है और ऑनलाइन ही उसका कनेक्शन का। जयपुर में आज नगर निगम रा चुनाव नूवा जोन कार्यालय रो मंत्री उद्घाटन कीना। जोटवाड़ा जोन कार्यालय रो लोकार्पण कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया कीना। बटे सिविल लाइन जोन कार्यालय रो शुभारंभ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास री काणी सु कर्यो क्यो। राज्य सरकार प्रदेश रा न्यायालय में 51 नूवा पदारा सृजन ने मंजूरी दीनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर रा 2 न्यायालय में 7 पदा सैती न्यारा जिला में ग्रेड प्रथम रा 34, द्वितीय रा 6 और चतुर्थ श्रेणी रा 4 नूवा पदा ने मंजूरी दीनी।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा खाद्यान्न वस्तुआ और दूध सु बनवावाळा पदार्थारी शुद्धता सुनिश्चित करवा खातर नियमित रूप सु नमूना लेर जांच करवारा निर्देश दीना है। वरना आबाला त्योहारी सीजन ने देखता हुआ प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान संचालित करवारा भी निर्देश दीना है। चिकित्सा मंत्री कहा कि नमूना में मिलावट पाया जाबा पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करी जावेली। स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएं और विशेष अभियान 12 से 16 अक्टूबर के बीच में चलाएं, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ये मिलावट की घटनाएं कई सामने आती है, तो एक विशेष अभियान चले ताकि पनीर में मिलावट या घी में मिलावट या मावे में मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट की शिकायत हमें मिले तो तत्काल उसके सैंपल लेके और जो हमारी संभागीय मुख्यालय पे लेबोरेटरीज है उसमें जांच करवाएं और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये महामारी का दौर है, किसी भी रूप में अशुद्ध खान पान आदमी के शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाई भी बनेगी, पनीर भी बनेगा, मावा भी बनेगा, तो किसी भी प्रकार से कोई मिलावट की घटना राजस्थान में नहीं हो, उसको रोकने की। और अब बात आपने सुरक्षा ली। कोविड-19 से बचाव री डीडी न्यूज री खास मुहिम मास्क अप इंडिया ने देखा। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना रा 2138 नवा मामला सामे आया है। इनने मिलार कोरोना संक्रमितारो आंकड़ो 1,52,605 माथे पूग्यो है, जबकि 15 और कोरोना मरीजा री मौत रे पछड़ महामारी सु मरवाड़ा री संख्या 1,605 वैगी है। दूजी काणी प्रदेश में कोरोना सु एक ही दिन में 2,092 मरीज रिकवर व्या है। इनने मिलार प्रदेश में अबार ताणी 1,29,618 मरीज रिकवर व्या चुक्या है। पर अबार भी प्रदेश में 21,382 एक्टिव केस मौजूद था। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा सु प्राप्त आंकड़ा रे मुजब सबसे बत्ता 423 कोरोना संक्रमित मरीज जयपुर जिला में सामे आया है। वटे जोधपुर में 387, बीकानेर में 279, भीलवाड़ा में 125, उदयपुर में 123, अलवर में 122, अजमेर में 94, सीकर में 95, कोटा में 73, श्रीगंगानगर में 56, पाली में 40, चूरू में 39 और झुंझुनू में 35 नवा संक्रमित मिल्या है। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों सु कोविड-19 सु बचावरा उपाय ने अपनाबारी प्रतिज्ञा लेबारी अपील करी है। वना लोगा सु बार बार हाथ धोबा, सही तरीका सु मास्क पहनवा और 2 गज री दूरी रे साथे नो मास्क नो एंट्री जैसे अभियान अपनाबारी अपील कीनी। वना कहा कि संकल्प रो यो अभियान जनता रो आंदोलन बननो चाहिए। राज्यपाल प्रधानमंत्री रा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं आह्वान ने ले लोगा सु सतर्क रहबारी अपील करी। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी कोविड-19 से बचाव के उपायों को अपनाने की प्रतिज्ञा लें। मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, नो मास्क नो एंट्री, इस स्लोगन को व्यवहारिक रूप प्रदान करें। हाथों की स्वच्छता को बनाए रखें। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के इन उपायों का पालन सभी लोगों को करना है। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। आने वाले 2 माह में अनेक त्योहार भी आ रहे हैं। इस दौरान भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लोगों को भीड़ न करने के बारे में सचेत होना होगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री जी के
इस आह्वान पर आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के उपायों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न करें। जब तक इस बीमारी से बचने की दवा नहीं आ जाती है, तब तक हमें बचाव के उपायों को जीवन में दिनचर्या का अंग बनाना ही पड़ेगा। झुंझुनूमां कोरोना मामला ने रोकवा खातर बनाया गया जिला कंट्रोल रूम रो कलेक्टर उमरुद्दीन खान निरीक्षण कर्या। जिला कलेक्टर दुकानदार वाहन चालका और बिना मास्क आला लोगा ने मास्क रो वितरण भी कर्या। का आदेश है कि कोरोना के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया जाए। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पब्लिक में मास्क का वितरण किया जाए और बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए जाए। उनकी व्यवस्था देखने के लिए आज झुंझुनू शहर में निकला हुआ हूँ। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और धीरे धीरे इनमें सुधार हो रहा है। होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी प्रधानमंत्रीना निर्देश माटे शरू कर्या कोरोना जागरूकता अभियान ने लेर जनता सु सहयोग की अपील करी है। केंद्रीय मंत्री मास्क पहनबा, 2 गज दूरी रो पालन करबार, हाथ धोबारी अपील की। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अभी जारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइट टू फाइट कोरोना जन आंदोलन की शुरुआत की है। मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा जुड़कर कोरोना के खिलाफ जंग में अपना निर्धारित प्रोटोकॉल अपनाते हुए सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में योगदान भी दें। देश में आने वाले समय में विभिन्न त्योहारों का सीजन आने वाला है। ऐसे समय में सभी देशवासियों से विनम्र अपील है कि मास्क पहनना, हाथ साफ करना व 2 गज की दूरी के नियमों का निरंतरता के साथ पालन करना। देश भर में कोरोना के खिलाफ शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के तहत लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, हाथारी साफ सफाई और मास्क लगाबारी अपील करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में प्रदेश री खेल, संगीत, चिकित्सा और दूजा क्षेत्र री हस्तियां लोगों से मास्क पहनबा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करबारी अपील करी है। नमस्कार, मैं नवनीत गौतम अर्जुन अवार्डी प्लेयर हूँ। मैं आपसे बस इतना से निवेदन ये करना चाह रहा था कि दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं पे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाके आप कोशिश ये करिए कि वहाँ पे मास्क लगा के रहें और बहुत कम घर से बाहर निकलें जिससे हमें फ़ायदा हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अब घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के ही निकलें। जय हिंद, जय भारत। भारतीय डाक महकमा री काणी सु आज सु राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनायो जा रहा है। राजस्थान पोस्टल सर्कल जयपुर रा निदेशक BL सोनल बताया कि आज सु 15 अक्टूबर ताएं राष्ट्रीय डाक दिवस सप्ताह मनायो जा रहा है। सप्ताह के दौरान बैंकिंग दिवस, PLI दिवस सहित कई कार्यक्रम आयोजित कराया जावेला। डाक विभाग राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज से किया जा रहा है। इस दौरान डाक विभाग के द्वारा हर दिन जो है एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाएगा। आज जो है ये शुरू होकर 15 तारीख को ख़त्म होगा। इस दौरान डाक विभाग लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार का काम करेगा। डाक विभाग के द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जा रही है, सेमिनार, प्रदर्शनी आदि का भी आयोजन किया जाएगा। और कोविड-19 का चूँकि टाइम है तो इस दौरान हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से भी लोगों को संचार माध्यमों से अवगत कराने का प्रयास करें। और इस सप्ताह के माध्यम से यही संदेश है कि छोटे से लेकर बड़े तक जो डाक विभाग सदा जो है अग्रणी रहेगा सेवा करने में।
और अब बात आपनी सुरक्षा री। कोविड-19 सु बचाव खातर देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब जाना कोरोना सु बचाव खातर क्या है जरूरी कदम। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबरार अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और आओ एक फिर शू जोवा मोटी खबर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान रो लंबी बीमारी रे पछे निधन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित सगला बड़ा नेता जताया शोक। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटना वाला मामलों पकड़ो तूल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राज्य सरकार माटे उठाया सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री रो भी तीखो हमलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में 6 नूवा औद्योगिक क्षेत्र रो लोकार्पण और 17 रो कीना शिलान्यास। प्रदेश में नूवी वन नीति लिया बारा भी दीना निर्देश। पंचायती राज संस्थावारा चौथा और अंतिम चरण खातर कार्ड डालिया जावेला वोट। मतदान दड़ारी आज वेरिए रवानगी। राज्य में कोरोना रा 2138 नुआ मामला आया सामे। 15 लोगारी हुई मौत। हाल ताई 1,29,132 लोग भी रिकवर। राज्यपाल दीना या कोरोना सु सतर्क रहबारो संदेश। चलो बार इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।